दोस्तों, हमारे देश में चुनाव से पहले सरकारें चुनाव जीतने के लिए अलग अलग घोषणाएं करती हैं। सरकारें नहीं करती, जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहती है वो भी अलग अलग घोषणाएं करती हैं। कोई कहता है कि मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा, कोई कहता है पहली नौकरी पक्की मिलेगी और पेड इंटर्नशिप मिलेगी, कोई कहता है ये मिलेगा, कोई कहता है वो मिलेगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में तो टीवी और मिक्सर ग्राइंडर तक की गिफ्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक ऐसा ऐलान किया गया जिसको सुनकर आपको बड़ा ठगा हुआ महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि ऐसा ऐलान आपके राज्य के चुनाव में क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, महाराष्ट्र में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। किसी भी वक्त, कल कर सकता है, परसों कर सकता है, किसी भी दिन ये आ जाएगा कि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन उससे पहले आधी रात को एक ऐसा फैसला लिया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसके बाद लपेटे में न केवल महाराष्ट्र सरकार आ गई है, बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तो चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले लिया। दोस्तों, हुआ ये कि शिंदे कैबिनेट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सब हैरान हो गए इसको सुनकर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री लेने वाले 5 टोल बूथ्स पर, जो टोल नाके होते हैं ना, जब आप किसी बड़ी शहर में एंट्री लेते हैं, जैसे आप दिल्ली में एंट्री लेंगे, कहीं से भी आ रहे हैं आप, यूपी से आ रहे हैं आप, राजस्थान से आ रहे हैं, किसी भी दूसरे राज्य से जब आप आ रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में एंट्री ले रहे हैं तो आपको एक टोल देना पड़ता है। वो दिल्ली में एंट्री लेने का टोल है। वैसे ही मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। मुंबई में जब आप किसी दूसरे जिले से आ रहे हैं तो फिर आपको टोल देना होता है। 5 अलग अलग टोल नाकों पर टोल फ्री कर दिया गया। मतलब आप दिन में 50 चक्कर लगाइए, घूमते जाइए, आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये जो टोल फ्री किया गया है, ये हल्के मोटर वाहनों के लिए किया गया है। और ये जो टोल्स हैं दोस्तों, दहीसर है, आनंद नगर टोल है, वैशाली है, मुलुंड है और एरोली क्रीक ब्रिज है, इनमें टोल फ्री कर दिया गया, टोल खोल दिया गया है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को सीएम बने तो हो गया, मतलब पूरा कार्यकाल खत्म किया उन्होंने। वो इंतजार किस बात का कर रहे थे? वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग 24 घंटे बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, उसके 24 घंटे पहले ही आम आदमी को हम राहत देंगे। दोस्तों, हमारे मोदी जी कहाँ मुफ्त की रेवड़ी बांटने के इतने खिलाफ हैं। ये तो मुफ्त की रेवड़ी की बरसात हो रही है। आपने इससे पहले कभी कहीं सुना दोस्तों कि चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए टोल फ्री कर दिया? दोस्तों, टोल सरकार का आय कमाने का एक जरिया होता है। अगर टोल इतने ही बेमतलब हैं, जिनको आराम से फ्री किया जा सकता है, तो बात बात पर हमसे टोल क्यों लिया जाता है? आप खुद बताइए, अपने शहर पे आप निकलते हैं, कई बार आपको बड़ा ठगा हुआ महसूस होता होगा कि यार अपने ही शहर में घूमने में इतना टोल देना पड़ता है। अभी अगर आप 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर का कोई सफर कर लें, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की कोई प्लान बना लें, तो आपको इतनी बार टोल नाकों में रुकना पड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये टोल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में हाल के सालों में जितनी खूबसूरत और जितनी लंबी और बेहतरीन सड़कें बनी हैं, टोल के नाम पर उन सड़कों में उतना ही बंदरबांट हुआ है, खूब लूट मच रही है और खुलेआम प्राइवेट कंपनियों ने इसमें खूब पैसा बनाया है। और आम आदमी बेचारा क्या करेगा? अब उसको सड़क का इस्तेमाल करना है तो बेचारे को टोल देना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार क्या अभी तक सोई हुई थी? अगर ये 5 टोल नाकों में टोल इतना गैर जरूरी था, तो जिस दिन सीएम पद की शपथ ली शिंदे ने, एकनाथ शिंदे ने, उसी वक्त टोल क्यों नहीं हटाए गए? और इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो फ्री की रेवड़ियों के सख्त खिलाफ है। मोदी जी के होते हुए देखिए क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था महाराष्ट्र में बीजेपी को। दोस्तों, यूपी के बाद महाराष्ट्र वो एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, बहुत खराब नतीजे आए थे और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी महाराष्ट्र में और इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा किया था। इसके बाद लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में लॉन्च कर दी गई शिंदे सरकार द्वारा और बहुत से पत्रकारों ने तो ये भी कहा महाराष्ट्र के कि एक्चुअली में लाडली बहन योजना की 2-3 किश्तें आ जाए लाभार्थियों के खाते में, इसीलिए चुनाव देरी से किया गया। नहीं तो महाराष्ट्र का चुनाव तो हमेशा हरियाणा के चुनाव के साथ ही होता था। लाडली बहन योजना की किश्तें आ जाए, लोगों को फायदा मिल जाए, शायद लोगों का मन बदल जाए, शायद लोग इधर वोट करने लगे, इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया। और अब जब हो सकता है कल या परसों कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, तो सरकार को होश आई कि चलिए हम इस टोल को हटा देते हैं। 5 टोल हटा दिए गए दोस्तों। इससे जो रेवेन्यू का नुकसान होगा सरकार का, सरकार के पास
क्या प्लान है, उस रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई कहां से होगी। इसी को लेकर दोस्तों लाडली बहन योजना पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि आपने अपने फायदे के लिए, कि आपको वोट मिल जाए, आपने अपने फायदे के लिए योजना लॉन्च तो कर दी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार आर्थिक वित्तीय घाटे से जूझ रही है। आप कैसे लोगों को ये किस्तें देंगे। अभी तो आप किस्तें दे रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है, अगर चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म होने के बाद आपको किस्त देनी पड़ जाए तो आपका तो वित्तीय नुकसान है भयानक, आपका तो खाता खाली है, आपकी जेब में कुछ है नहीं। हालत ये ना हो जाए कि 2-3 महीने में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पैसे देने के लिए भी आपके पास पैसे ना हो, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा खर्च है उस खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप लाडली बहन योजना में दे रहे हैं। बहुत से जानकारों ने ये भी कहा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर के या बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिस पर सरकार को इन्वेस्ट करना था, सरकार ने वो पैसा लाडली बहन योजना में दे दिया। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने चुनाव आयोग को लपेटे में लेते हुए कहा, कहानी जिसने ध्यान खींचा। चुनावों की घोषणा की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में प्रवेश करने वाले हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल टैक्स माफी की घोषणा की है। बार बार मांग के बावजूद 22 साल से टोल टैक्स में कोई राहत नहीं। अब अचानक महाराष्ट्र सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बीच एक स्पष्ट मौन चुनाव आयोग अब भी हर कोई चुनाव की तारीखों पर अनुमान लगा रहा है। चुनाव आयोग से इसको लेकर लगातार शिकायत कर रही है, शिवसेना भी कर रही है, एनसीपी भी कर रही है, शरद पवार की और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि आखिर महाराष्ट्र में इतनी देरी क्यों हो रही है, महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों को क्यों इतना टाला जा रहा है। ऑलरेडी महाराष्ट्र में चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे। टेक्निकली महाराष्ट्र में चुनाव हरियाणा के साथ होने चाहिए थे, लेकिन हरियाणा के नतीजे आए हुए भी बहुत दिन हो गए, तो फिर चुनाव आयोग किस बात का इंतजार कर रहा है। और अब इसे लेकर जबरदस्त तरीके से शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, सरकार दोनों हाथ से पैसा लुटा रही है और सरकार को ये बात समझ में आ गई है। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि एनडीए को ये बात समझ में आ गई है महाराष्ट्र में कि वो वापस नहीं आने वाले हैं, इसीलिए अंत तक आते आते वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। नमस्कार। अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट बिल्कुल वही ध्यान दिलाता है किस तरीके से पूरी महाझूठी गठबंधन सरकार में जिस तरीके से झूठे और पन्नास खोके लेने के बाद बनकर आई थी, किसी के सत्ता में रहने के ग्रीड में आई थी। वो सरकार जिसने लाडली बहन योजना तब शुरू की जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 GR 10 दिन में 1300 GR में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद 40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ घंटे अब रह गए हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में महाराष्ट्र में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लाडली बहन योजना जब जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। एक कहते हैं डिफीट के बाद निर्णय लिया गया, एक इम्पेंडिंग डिफीट की वजह से निर्णय लिया गया है। पर जो भी है ये स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछ ही दिनों के हैं। 4 दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।